नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं सुमित। और बाजार जो कि एक दायरे में ही कामकाज कर रहा है, पॉलिसी से ठीक पहले हम बातचीत करेंगे बाजार को लेकर भी, लेकिन हमारे साथ दो जानकार मौजूद हैं। हमारे साथ सुबीत बागड़िया हैं बातचीत करने के लिए, और साथ साथ राजेश शर्मा हैं आपके सवालों के जवाब दिलवाने के लिए। और हमारे साथ दोनों ही जानकार मौजूद हैं, और साथ ही साथ आरबीआई की पॉलिसी पर भी क्या आउटलुक हो आपका और किस तरह से उसको आप प्ले कर सकते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले वो मार्केट्स पर नजर डालते हैं। बाजार में एक दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा है। करीब 18 अंक नीचे निफ्टी कामकाज कर रहा है, सेंसेक्स भी करीब 50 अंक नीचे कामकाज करते हुए। छोटे मझौले शेयर भी मोर और लेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। प्रोबेबली आज जो जहाँ पे बाइंग है उसमें हेल्थ केयर और पावर, ये ऐसे दो सेक्टर हैं जहाँ पे कुछ बाइंग देखी जा रही है। लेकिन हाँ, आइडिया के नंबर्स के बाद टेलीकॉम स्पेस में कुछ बिकवाली जरूर देखने को मिल रही है। आइडिया के नंबर्स खराब, 6-6.5% तक की गिरावट एक समय में शेयर में देखने को मिल रही थी। अभी भी करीब 5% नीचे शेयर कामकाज कर रहा है। लेकिन बाजार की नज़र सिर्फ क्रेडिट पॉलिसी पर है कि किस तरह का आउटकम वहाँ से आने वाला है, और ख़ास तौर से जो क्रेडिट पॉलिसी है, क्योंकि रघुराम राजन की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी है, इसलिए भी बाजार किस तरह का स्टांस रहता है। आगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कंटिन्यू रहने वाली हैं, कौन कौन सी से अहम कदम है इसको आगे चल के लिया जाएगा, या फिर कौन कौन से ऐसे उनकी कमेंट्री है, वो ज़रूर मार्केट से वेट कर रहा है। लेकिन उससे पहले आप देख पा रहे हैं कि रियल एस्टेट, बैंकिंग, सब में ही एक दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा है। जी चलिए, इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस एडिशन में सवाल जवाब के सिलसिले का। हमारे साथ दोनों ही जानकार मौजूद भी हैं, लेकिन फटाफट से आपको तरीका बताते हैं। अगर आप भी शो में शामिल होना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। एसएमएस के जरिए अपने सवाल हमें भेजिए, शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है। हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन भी दी गई है, इस पर भी आप कॉल करके आप हमें अपने एसएमएस के जरिए और कॉल के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 7840020000 पर। आप हमें अपना शेयर लिखिए, शेयर की क्वांटिटी लिखिए और भाव लिखकर तुरंत ही भेज दीजिए। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आज के पहले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। सईद जावेद ने हमें कॉल किया है हैदराबाद से। नमस्कार सईद, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्ते जी मैडम। मैं ये जानना चाह रहा था, कॉन्स्टेंट जी नमस्ते, पूछिए। कॉन्स्टेंट किंग के 50 शेयर लिया हूँ मैडम मैंने। हेलो जी, किस भाव पर? ये 195 में लिया मैडम। ऑलराइट, और आपका नजरिया क्या है साहिद जी? ये शॉर्ट टर्म का नजरिया मैडम। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश, शुरुआत आपके साथ करेंगे। गुड मॉर्निंग टू यू। कॉक्सन किंग्स आपको कैसा लग रहा है? 50 शेयर्स हैं इनके पास, इन्होंने 195 के भाव पर लिया हुआ है। कुछ नुकसान इनको जरूर हो रहा है और बहुत लंबी अवधि का नजरिया नहीं है। इस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी क्या रेकमेंड करेंगे? मॉर्निंग साक्षी एंड सुमित एंड नमस्कार सईद जी। देखिए सईद जी, जो कॉक्सन किंग है, फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 177। चार्ट जो है माइल्डली नेगेटिव है, लेकिन साइडवेज करेक्शन के बाद थोड़ा सा ट्रैक्शन ऊपर की तरफ दिखता है। एक टारगेट छोटा सा बता रहा हूँ आपको, 233 का। आई थिंक स्टॉक एटलीस्ट वहाँ तक तो जाना चाहिए। सो 235 के पास बहुत रेजिस्टेंस है, तो अपना टारगेट 233 का रखिएगा और आप होल्ड कर सकते हैं 177 के स्टॉप लॉस के साथ। जी पंकज हमारे साथ अगले दर्शक मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। पंकज जी नमस्कार। पंकज, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं पा रहा। 250 रुपए के भाव पे इनके पास आईटीसी के करीब 45 शेयर हैं। 247 का मौजूदा भाव है। सुमित, आपकी राय क्या कहती है? आईटीसी पे खरीदारी के आसपास ही है, क्या करें? हाय, गुड मॉर्निंग। वेल, एब्सोल्युटली आईटीसी के अंदर ओवरऑल तेजी का व्यू है। इन्होंने जो आईटीसी के स्टॉक लेके रखे हुए हैं, इनको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, होराइजन थोड़ा लंबा रखें, क्योंकि स्टॉक जनरली ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े मूव देते हैं। कुछ महीनों तक रेंज में चलते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट देते हैं, फिर थोड़ा सा एक मूवमेंट आता है 10-15 रुपए का। अभी इमीडिएटली स्टॉक के अंदर शायद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा 10 से 15 रुपए का, जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 230-235 तक के भाव दिखा सकता है। बट ओवरऑल स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही 260 का स्तर तोड़ेगा ऊपर में, तो ये स्टॉक के अंदर हमको ऊपर में 290 से 300 तक के लेवल आने वाले 6-1 महीने में देखने को मिल सकते हैं। यानी 250 के स्तर से करीब करीब 50 रुपए की तेजी 15 से 20% की होती है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक को होल्ड करके चले। थोड़ा कोई डिप आता है 10-15 रुपए या 20 रुपए का, तो घबराने की बात नहीं है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, बने रहने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। जलंधर से प्रदीप भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार प्रदीप जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे पास मैम एसबीआई के 5 स्टार शेयर है 198 की प्राइस पे। राइट, और आप कब तक के लिए होल्ड करना चाहते हैं? मैम 2 साल के लिए रख सकता हूँ।
2 साल का आपका नजरिया। ऑल राइट राजेश जी, बैंकिंग स्पेस से एसबीआई पर क्या सलाह देंगे आप इनको? 5000 शेयर्स हैं इनके पास, 198 पर खरीदा हुआ है, अच्छे प्रॉफिट्स पर भी चल रहे हैं और भी 1-2 साल के लिए रुक सकते हैं। खासतौर पर आज बैंकिंग स्पेस पर नजर भी है, क्रेडिट पॉलिसी भी आनी है आज, सलाह क्या होगी एसबीआई पर? देखिए, पहले तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि 5000 शेयर बहुत अच्छे अट्रैक्टिव रेट पे इन्होंने लिए हैं और बिल्कुल दिग्गज शेयर पब्लिक सेक्टर में। हालांकि नेगेटिव सेंटीमेंट है जो आई थिंक 3 से 4 क्वार्टर अभी भी रह सकता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बेहतरीन शेयर चुना है और मेरे हिसाब से ये बने रह सकते हैं। और जो इनका बाइंग प्राइस है 198 बहुत अट्रैक्टिव है। आई थिंक ये 217 या 18 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बने रह सकते हैं। स्टॉक के आई थिंक 2 साल का जैसे उन्होंने बताया कि समय है इनके पास, तो डेफिनेटली इनको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। कंपनी बुक्स को क्लीन करने के बाद और अपनी सब्सिडीज के मर्जर के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्ज करेगी और आई थिंक अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करेगी। सो बने रहें विद स्टॉप लॉस ऑफ 218 और स्लाइटली डीपर स्टॉप लॉस ऑफ 212। 218 या फिर 212 दो स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं जिनके साथ आप बने रह सकते हैं। 12 अगस्त को कंपनी के नतीजे भी आने हैं, तो नतीजों के लिहाज से भी आप अपनी पोजीशन को जरूर देख सकते हैं। बातचीत करेंगे वरुण से, मथुरा से हमारे साथ मौजूद हैं वरुण जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग वरुण जी, क्या सवाल आपका पूछिए। मेरा एक स्टोर वन रिटेल ले रखा है 224 रुपए पे 10 शेयर और एक डीबी रियल्टी है 50 रुपए पे 50 शेयर। ओके, टाइम फ्रेम क्या दोनों में सर आपका? शॉर्ट टर्म का नजरिया है। ओके, सुमित इनका सवाल एक तो डीबी रियल्टी पर है, दूसरा स्टोर वन पर है, दोनों पर आपकी राय? डीबी रियल्टी ऐसा लगता है कि यहाँ से एक तेजी बनेगी। 53 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। इसके अंदर एक जो रेंज हमको देखने मिलेगा वो रेंज है इसकी नीचे के अंदर 47 रुपीज और ऊपर के अंदर 60 रुपीज। आई थिंक ये स्टॉक इसी रेंज में घूमेगा 47 से 60 के अंदर। तो फिलहाल एक बार स्टॉक को होल्ड करके चले और ऊपर में 58-60 तक का अगर मूव देखने मिलता है तो वो लेवल्स के आसपास इनको कभी भी एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। बट फिलहाल स्टॉक का स्ट्रक्चर सही है तो होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो आपने पूछा वो है स्टोर वन। वेल, स्टोर वन के अंदर ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और ऑलरेडी स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिखाया हुआ है 120 के लेवल से। आई थिंक इमीडिएटली 220 के लेवल से ये स्टॉक के अंदर ऊपर में हमको 250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है, तो ये स्टॉक के ऊपर भी होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, चलिए दोनों ही शेयर्स पर आपको यहाँ पर राय भी मिल चुकी है। अगला जो सवाल है वो हम एसएमएस के जरिए ले लेते हैं। कोलकाता से रूप ने ये सवाल भेजा है, गुजरात एल्कलीज पर ये जानना चाहते हैं। 50 शेयर्स हैं इनके पास और 258 के भाव पर खरीदारी यहाँ पर की हुई है। राजेश, गुजरात एल्कलीज कैसा लगता है फिलहाल आपको? 258 पर खरीद है इनकी? देखिए, शॉर्ट टर्म व्यू की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक में जो है डाइवर्जेंस दिख रही है जो कि माइल्डली बेरिश है। अगर ये इनके पास समय है और ये थोड़ा स्लाइटली डीपर स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं तो स्टॉक में एक मेजर ब्रेकआउट भी है जो ईयरली और वीकली चार्ट पैटर्न्स पे क्वाइट एविडेंट है। आई थिंक ये होल्ड करना बेहतर टेक्निक रहेगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि बाजार आगे अच्छा दिखता है। सो ये होल्ड कर सकते हैं 260 के स्टॉप लॉस के साथ और स्टॉक में मेजर ब्रेकआउट है 235 के लेवल से। अगर चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं अराउंड स्टॉप लॉस लेवल पे। तो आपको खरीदारी करके चल सकते हैं, इस शेयर में फर्दर एडिशन कर सकते हैं अपनी पोजीशन के अंदर। 235 का स्टॉप लॉस आपको रखने की राय दी जा रही है। बातचीत करें कुछ और दर्शकों से भी। एक सवाल रादर प्रांजल का आया है, पुणे से सवाल पूछा गया है। इनफैक्ट एक सवाल पहले लेते हैं गोविंद का। गोविंद मौजूद भी हमारे साथ। गोविंद जी, आप सुन पा रहे हैं? जी गोविंद जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। जी बोले जी, जस्ट डायल है, कैन बाय दिस, कैन सेलर होल्ड नाउ दिस लेवल। किस भाव पे खरीदारी जस्ट डायल में आपकी? 200 शेयर से। किस भाव पे? 460। ओके, सुमित सवाल इनका जस्ट डायल पर है, करीब 200 शेयर हैं और 470 रुपए के भाव पे खरीदारी है। क्या कर सकते हैं? रिसेंटली कुछ पुल बैक आया था, लेकिन आपकी राय क्या कहती है शेयर पे, क्या कर सकते हैं? देखिए, जस्ट डायल में अगर कोई फ्रेश खरीदारी कर रहा होता तब तो मैं उनको ना बोलता, बट इन्होंने ऑलरेडी 470 के लेवल पे लेके रखा हुआ है और ये स्टॉक ने ओवरऑल तो वीकनेस दिखाई है, बट इनकी खरीदी नीचे की भाव की है, तो इनके लिए ये सलाह होगी। और जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनके लिए फ्रेश बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं है अभी प्रेजेंट लेवल्स पे जस्ट डायल के लिए, सिर्फ इन्हीं के लिए, क्योंकि इनकी खरीदी 470 के भाव की है और अभी इसका भाव चल रहा है 493 के आसपास। आई थिंक ये स्टॉक को एक बार ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ने लोअर लेवल से पिछले 2 दिनों में रिकवरी दिखाई है। हो सकता है ये रिकवरी में ये स्टॉक दोबारा ऊपर में 530-540 तक का लेवल दिखाए, तो एक बार वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। इसमें फ्रेश तेजी तभी बनेगी जब ये स्टॉक 625 के ऊपर क्लोजिंग देना बंद करेगा। जब तक ये स्टॉक 625 के ऊपर नहीं जाता और मैनेजमेंट की तरफ से कोई कमेंट्री नहीं आती, तब तक ये स्टॉक में फ्रेश तेजी की सलाह नहीं है। इन्होंने अगर अपनी पोजीशन होल्ड करनी हो है तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड करें।
475 का ट्रेलिंग ऐसा लिए लगा लें, क्योंकि अगर ये वापस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो इस बार ये 450 का भी लेवल तोड़ेगा और 400 के लेवल तक आ सकता है। तो 475 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, 530-40 के आसपास ऊपर में बुकिंग कर लें। ठीक है, यहाँ पर भी आपको राय मिल गई है। दरभंगा से अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेश कुमार ने हमें कॉल किया है। मिस्टर कुमार नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास सुजलॉन एनर्जी के 400 शेयर हैं 18 के भाव पे। हेलो जी। और जी। मैं इसको 2 साल तक होल्ड कर सकता हूं, तो क्या इसका क्या फ्यूचर है मैडम? ऑलराइट, आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश जी, सुजलॉन एनर्जी में इन्होंने निवेश किया हुआ है। 400 शेयर्स हैं इनके पास, 18 रुपए की इनकी खरीद है और 1-2 साल का इनका नजरिया भी है। इस नजरिए के हिसाब से इनको क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड कीजिएगा? देखिए, कंपनी स्लोली टर्न अराउंड कर रही है और अपनी जो कैश जनरेटिंग सब्सिडीज़ नहीं है उनको बेच के यूरोप में और लोकल एसेट्स को बेच रही है। और बैलेंस शीट पहले से मजबूत हुई है, लेकिन अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको राय दी जाए कि आप डालें। लेकिन क्योंकि इन्होंने खरीद लिए हैं तो मेरी सलाह इसमें ये रहेगी कि ये 15.75 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लें। समय जरूर लगेगा, 1.5-2 साल का। आई थिंक 32 से 35 रुपए का लेवल स्टॉक आराम से अचीव कर सकता है, जो हाल फिलहाल में 1.5 साल पहले इसने अचीव किया था। तो आपके लिए राय यही कि आप बने रह सकते हैं, नया निवेश ना करें, लेकिन हाँ बने रहें। कुछ टर्न अराउंड स्टोरी है और गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे कुछ पिक्चर में सुधार आएगा। वैसे भी रिसेंटली खबर आई थी कि CDR प्रोसेस जो है वो अगले साल तक खत्म हो सकता है, तो ये एक अच्छी खबर सुजलॉन संदर्भ में रिसेंटली देखने को मिली थी।